नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में ईपीएफओ से जो सवाल आरटीआई के माध्यम से पूछे गए हैं, तो ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में क्या जवाब आया है, तो उसी के संदर्भ में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप भी अगर एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड एग्जम्प्टेड और अनएग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के पेंशनर्स के संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा आरटीआई के माध्यम से ये जो जवाब दिया गया है, तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में माननीय श्री प्रवीण कोहली जी द्वारा आरटीआई के माध्यम से जो सवाल पूछे गए थे, तो उसी के संदर्भ में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो जवाब है वो 18 नवंबर 2019 को ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्लीज रिफर टू योर ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर dated 21st of October 2019 received to the undersigned for providing the information under RTI Act 2005. The required information is as under. तो जी हाँ, यहाँ पर जो सवाल आरटीआई के माध्यम से ईपीएफओ से पूछे गए थे, तो इसके जवाब में यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, तो अभी हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर लेफ्ट में देख पा रहे हैं कि कौन कौन से सवाल जो है वो ईपीएफओ से पूछे गए हैं, कौन कौन सी जानकारी ईपीएफओ से आरटीआई के माध्यम से पूछी गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और राइट में जो है वो यहाँ पर इस हवालों के जवाब में ईपीएफओ द्वारा जो जवाब दिए गए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। तो ये जो डिटेल सवाल जवाब आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि ईपीएफओ से आरटीआई के माध्यम से यहाँ पर कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और उसके अगेंस्ट में ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर क्या जवाब दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अंडर ईपीएफओ एग्जम्प्टेड एंड अनएग्जम्प्टेड। देन उसके जवाब में यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा कहा गया है डज नॉट रिलेटेड टू सीपीआईओ एंड ट्रांसफर टू सीपीआईओ एमआईएस ऑनलाइन ऑन 30 अक्टूबर 2019। देन उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ ईपीएफ मेंबर इन अंडर ईपीएफओ एग्जम्प्टेड एंड अनएग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। इसके जवाब में ईपीएफओ द्वारा कहा गया है डज नॉट रिलेटेड टू सीपीआईओ आईएस एंड ट्रांसफर टू सीपीआईओ एमआईएस ऑनलाइन ऑन 30 अक्टूबर 2019। देन उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ईपीएस मेंबर अंडर ईपीएफओ एग्जम्प्टेड एंड अनएग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो है वो कहा है डज नॉट रिलेटेड टू सीपीआईओ आईएस एंड ट्रांसफर टू सीपीआईओ एमआईएस ऑनलाइन ऑन 30 अक्टूबर 2019। देन उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ पेंशनर्स गेटिंग ईपीएस पेंशन इन एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट ऑन हायर और एक्चुअल सैलरी, ऑन सेलिंग वेजेस, ऑन लेस देन सेलिंग वेजेस, मिनिमम पेंशन 1000। तो इसके जवाब में ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर कहा गया है एज पर पेंशन डैशबोर्ड डेटेड 28 अक्टूबर 2019 द टोटल नंबर ऑफ पेंशनर्स कंट्रीब्यूटेड ऑन हायर और एक्चुअल सैलरी 16,737। देन उसके बाद ऑन सेलिंग वेजेस 5,55,228।
देन उसके बाद ऑन लेस देन सेलिंग वेजेस 6,22,671। देन उसके बाद मिनिमम पेंशन ₹1,000 नॉट अवेलेबल। तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो अलग अलग सवाल पूछे गए हैं तो उसके बारे में यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा ये जवाब दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो सवाल है वो है टोटल नंबर ऑफ पेंशनर्स गेटिंग ईपीएस पेंशन इन अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट ऑन एक्चुअल और हायर सैलरी ऑन सेलिंग वेजेस on less than selling wages, then minimum pension 1,000 as per pension dashboard dated 28th of October 2019. The total number of pensioners contributed on actual or higher salary, that is 28,393. उसके बाद on selling wages 4,89,845. on less than selling wages is 25,46,067. then उसके बाद minimum pension ₹1,000 not available. आगे यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो है टोटल नंबर ऑफ ईपीएफ मेंबर इन एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड ईपीएफ ऑन हायर और एक्चुअल सैलरी ऑन सेलिंग वेजेस ऑन लेस देन सेलिंग वेजेस। देन उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ ईपीएफ मेंबर इन अनएग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड ईपीएफ ऑन हायर और एक्चुअल सैलरी ऑन सेलिंग वेजेस ऑन लेस देन सेलिंग वेजेस। उसके बाद यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है पूछा गया टोटल नंबर ऑफ ईपीएस मेंबर इन एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट contributing toward EPS on higher or actual salary on selling wages on less than selling wages। उसके बाद यहाँ पर total number of EPS member in unexempted establishment contributing toward EPS on higher or actual salary on selling wages on less than selling wages। देन उसके बाद यहाँ पर जो अगला सवाल पूछा गया है वो है टोटल नंबर ऑफ ईपीएफ मेंबर्स इन हु आर नॉट मेंबर ऑफ ईपीएस इन एग्जम्प्टेड एंड अनएग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। देन उसके बाद यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ अनअकाउंटेड पेंशनर्स इन एग्जम्प्टेड एंड अनएग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। देन उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्पाउसेस पेंशनर्स इन एग्जम्प्टेड एंड अनएग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पेंशनर्स एग्जम्प्टेड एंड अनएग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर इन सवालों के जवाब जो है वो ईपीएफओ द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर 6 से लेकर 13 सवाल जो है तो उनके जवाब में ईपीएफओ द्वारा कहा गया है देयर इज नो डैशबोर्ड और रिपोर्ट अवेलेबल विद CPIO-IS to provide the information, and as per Department of Personnel and Training DOPT circular number 1/18/2011-IR dated 16th of September 2011, only such information can be supplied under the act which already exists and is held by the public authority. PIO is not supposed to create information or to interpret information or to solve the problem raised by the applicant or to furnish replies to hypothetical questions। तो यह दोस्तों ईपीएस पेंशन धारकों के संदर्भ में ईपीएफओ से ये जो सवाल आरटीआई के माध्यम से पूछे गए थे तो इसके जवाब में जो है दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। आगे यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा कहा गया है द अपीलेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ CPIO-IOS हेडक्वार्टर इन एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन सर्विस नेशनल डाटा सेंटर फर्स्ट फ्लोर ईपीएफओ कॉम्प्लेक्स सेक्टर 23 द्वारका न्यू दिल्ली। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है तो उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है नीचे में। तो जी हाँ दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में ईपीएफओ से ये जो सवाल आरटीआई के माध्यम से पूछे गए थे तो उसी के बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आरटीआई के माध्यम से ईपीएफओ को ईपीएस पेंशन धारकों के संदर्भ में ये जो सवाल पूछे गए थे तो इसके बारे में आपकी क्या राय बनती है तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप आपकी राय जरूर बताइए। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।